निर्गमन ग्रंथ अध्याय 26। निवास स्थान को ऐसे 10 पर्दों से बनवाओ जो बटी हुई छालटी और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से बने हों और जिन पर एक कुशल शिल्पकार द्वारा केरूबों के चित्र कढ़े हों। हर पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो। हर पर्दा एक ही नाप का हो। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़वाओ और इसी प्रकार दूसरे 5 पर्दे भी। दोनों सामने वाले पर्दों के किनारे पर नीले रंग के फंदे लगवाओ। एक पर्दे में 50 फंदे और दूसरे में भी 50 फंदे। वे फंदे एक दूसरे के आमने सामने हों। फिर सोने के 50 अंकुड़े बनवाओ और उन अंकुड़ों से दोनों पर्दों को मिलाओ, जिससे निवास स्थान एक इकाई बन जाए। निवास स्थान को ढकने के लिए तुम बकरी के बालों के पर्दे बनवाओ। 11 पर्दे बनवाओ। हर पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हों। उन पर्दों में 5 को जोड़कर एक पर्दा बनवाओ और शेष 6 पर्दों को भी जोड़कर एक दूसरा पर्दा बनवाओ। 6ठे पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर दो। दोनों सामने वाले पर्दों के किनारे पर 50 फंदे बनवाओ। फिर कांसे के 50 अंकुड़े बनवाओ। उन अंकुड़ों में फंदे लगवाओ और तंबू के दोनों भाग इस प्रकार जोड़ दो कि वह एक इकाई बन जाए। पर्दों का वो भाग जो बचा है, उसका आधा भाग निवास के पीछे लटकता रहने दो और पर्दों की लंबाई में बचा हुआ भाग निवास के अगल बगल उसे ढकने के लिए एक एक हाथ लटकता छोड़ दो। तंबू के लिए तुम मेढ़े के सीजे चमड़े का एक आवरण बनवाओ और फिर उसके ऊपर लगाने का सूस के चमड़े का एक और आवरण। निवास के लिए बबूल की लकड़ी से चौखटें बनवाकर खड़ा कर दो। हर एक की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ हो। जोड़ने के लिए प्रत्येक चौखट में 2 चूल्हे हों। निवास की सब चौखटें इसी तरह बनवाओ। निवास के दक्षिणी किनारे के लिए 20 चौखटें बनवाओ और उनके नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक चौखट के नीचे उसकी दोनों चूल्हों के लिए 2 कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तरी किनारे के लिए भी 20 चौखटें बनवाओ। साथ साथ चांदी की 40 कुर्सियां, प्रत्येक चौखट के नीचे 2 कुर्सियां बनवाओ। निवास के पीछे अर्थात पश्चिमी ओर के लिए 6 और चौखटें बनवाओ। निवास के पीछे के भाग के कोनों के लिए 2 चौखटें बनवाओ। वे दुहरी हों, नीचे की ओर कुछ अलग हों और ऊपर एक कड़े पर जुड़ी हों। दोनों कोनों पर ऐसा ही होगा। इस तरह 8 चौखटें होंगी, जिनके नीचे चांदी की 16 कुर्सियां होंगी, प्रत्येक चौखट के नीचे 2 कुर्सियां। बबूल की लकड़ी के छड़ बनवाओ। निवास की एक ओर की चौखटों के लिए 5 छड़ और निवास की दूसरी ओर की चौखटों के लिए 5 छड़। निवास के पिछले भाग अर्थात पश्चिमी किनारे की चौखटों के लिए भी 5 छड़। बीच वाला छड़ चौखटों के बीचों बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता हो। चौखटों को सोने से मढ़वाओ। छड़ों के घरों के लिए सोने के कड़े बनवाकर छड़ों को भी सोने से मढ़वाओ। इस प्रकार निवास को ठीक उसी नमूने के अनुसार बनवाओ जो तुमको पर्वत पर दिखाया गया है। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से और बटी हुई छालटी से एक अंतरपट बनवाओ, जिसमें एक कुशल शिल्पकार द्वारा केरूबों के चित्र कढ़े हों। उसे सोने के मढ़े बबूल की लकड़ी के 4 खूंटों में लटकाओ। वे चांदी की 4 कुर्सियों पर लगे हों तथा सोने के अंकुड़ों में फंसे हों।
अंतरपट को अंकुरों द्वारा लटकाओ और अंतरपट के पीछे विधान की मंजूषा रखवाओ। वह अंतरपट परम पवित्र स्थान से पवित्र स्थान को अलग करेगा। परम पवित्र स्थान में विधान की मंजूषा पर छादन फलक को रखवाओ। अंतरपट के बाहर निवास स्थान के उत्तरी भाग में मेज रखवाओ और मेज के सामने निवास के दक्षिणी भाग में दीप वृक्ष रखवाओ। निवास के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों का तथा बटी हुई छालटी का एक पर्दा बनवाओ जिसमें बेलबूटे कढ़े हों। इस पर्दे को लटकाने के लिए बबूल की लकड़ी के सोने से मढ़े 5 खूंटे बनवाओ। उनके अंगुड़े सोने के हों और उनके लिए कांसे की 5 कुर्सियां ढलवाओ।